नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला की अगर बात करें तो आज जो जाप सुप्रीमो हैं, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव आज पहुंचे हैं दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स, जहां पर 5 करोड़ से ज़्यादा की लूट हुई थी। उस जगह पर पहुंचकर वो जो परिवार के लोग हैं उनसे मिलते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द दरभंगा पुलिस अगर इसे ढूंढकर और सामान उपलब्ध नहीं कराती है तो यहाँ पर पहले बिहार, दरभंगा और पटना, उसके बाद पूरे बिहार को बंद करेंगे। बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि जितने अपराधी हैं उन सभी लोगों को कहिए कि एक मैदान में उतर जाएं और पप्पू यादव एक तरफ और अपराधी एक तरफ हो जाए। ये कानून तो कहता नहीं है कि हम किसी को मार दें, गोली मार दें, लेकिन अगर आपको बता दें कि उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही है मीडिया से। विशेष कवरेज देखते हैं, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। पप्पू यादव से ही सुनते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ हो चुका था, मीडिया भी काफ़ी संख्या में पहुंच चुका था और यहाँ पर देख सकते हैं पप्पू यादव जब अंदर पहुंचते हैं उसके बाद वो बैठते हैं, फिर उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने लंबा लगभग 15 मिनट का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है वो पूरा आपको सुनाने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई कर रहा है। अरे आप लोग लिए ना थोड़ा सा सीताराम बाबू आपसे छोटे हुए नहीं, सबसे बड़े हम हुए, फिर ये हुआ। मुकेश बाबू आए क्या? अब थे बाहर में। हम आज नीतीश जी से एक रिक्वेस्ट की। एक बार अटल जी ने कहा था लौटा दो मेरे पिछले 1.5 किलोमीटर नीतीश जी का हाथ में लगे, ठीक घर से दूर राजेश और अमित की किडनैपिंग, दोनों भाई की। शायद आप उसकी बेटी और उसके बच्चे का आंसू नहीं देख सकते। एक बार इस पॉलिटिशियन को, उसके आंसू को दिखाइए, उसके बच्चों को, उसकी पत्नी को। इन्हें तब पता चलेगा 13 करोड़ लोग कितने डरे हुए जीते। डरा हुआ इंसान कभी निर्माण नहीं करता, तरक्की नहीं करता। अभाव में जीने वाला इंसान खुद का निर्माण नहीं कर सकता। और बिहारियों की स्थिति यही, एक तो जीना नहीं जानता और ना फ्यूचर की कभी कल्पना करता, ना खुद जीता है ना अपने बच्चों के भविष्य की कल्पना। 1.5 किलोमीटर पर इन नेताओं को फुर्सत नहीं मिली एक बार उसके बीवी और उनके बच्चों से मिलने की। कोई घर सुरक्षित नहीं। और जो घटना दरभंगा की घटी एक दिन के बाद, ये शायद किसी पिक्चर में भी नहीं हो सकता। इस पर पिक्चर बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी से मेरा आग्रह है, थाना मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष पूरे बिहार के जमीन की दलाली करता है, बिजनेस करता है। दरोगा के जो अध्यक्ष है पूरे बिहार, मृत्युंजय सिंह, वो बिचौलियों का काम करता है। उनके सारे पदाधिकारियों का पैसा इन्वॉल्व है बालू में, जमीन में। हम जानना चाहेंगे बहुत गंभीरता के साथ, बहुत परिस्थितियों के साथ। देखो मुकेश, वो लोग उठाइए। हम मेरा वाला हमको एक जवाब दे दीजिए। अरे भैया जैसे हैं वैसे रहिए ना। जब पदाधिकारी और नेताओं का पूरा पैसा इन्वॉल्व होगा लोगों की संपत्ति हड़पने में, शराब में, बालू में, जमीन में, मकानों में, फोकलैंड में, हाइवा में,
आप कैसे बचा लीजिएगा 13 करोड़ लोगों को? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। दोनों पार्टी अपराधियों को टिकट देती है, माफियाओं को, 10 करोड़ वाले को, और जनता उसी को वोट देती है। जनता कम दोषी नहीं, जीना ही नहीं जानती है बिहार की जनता। पंजाब से सीखो ना, बंगलोर से सीखो ना, हरियाणा से सीखो ना, यहां जीना ही नहीं जानती। घर में कैद रहती है 12 घंटा 24 घंटा, यहाँ की बेटियां, यहाँ की औरतें, यहाँ की माँ, यहाँ की बहन, और उसके बाद भी मस्त है हम। किसी घर की बहन और बेटी सुरक्षित है क्या? किसी घर के बच्चे सुरक्षित है क्या? पुलिस कहती है कि हम तोप खान, हम तीर मार लिए, 3 ठो को कहां से गिरफ्तार, 4 ठो को करके भेज दिए, और 1 ठो बाली नहीं मिल सका इनसे। इतना बड़ा गद्दार और इतना बड़ा दलाल, क्या दिखाना चाहते हैं आप? पूरी मिली भगत प्रशासन की, बिना मिली भगत के इतनी बड़ी डकैती 3 में। कितने पैसे की संपत्ति गई है आपको अंदाजा है क्या? क्या कह दें ये? इनकी तो पूरी जिंदगी की कमाई चली गई। आप मूल्यांकन कर सकते हैं क्या? पप्पू जी, आप सबसे बड़ी बात है कि इस लूट कांड को बिहार में आप किस तरह से देखते हो? किस तरह से देखते हैं? हाजीपुर में एक से लूटा गया था, इधर घुमा देते, और जितने अपराधी लूटने में थे लगभग अपराधी जेल से ही मर्डर हुआ, और जो जो लोग इन्वॉल्व थे उस सोना कांड में सबका मर्डर हुआ और जेल से किए गए। और लगभग वो सोना सब नेताओं के घर में चला गया। इस लूटकांड के बारे में कहना क्या है? जो लोग रोते हैं उससे आप पूछिए ना, यदि आप सुरक्षित नहीं रह सकते हो तो 1 मिनट रिजाइन क्यों नहीं कर देते हो? अपराधियों को डर नाम की चीज नहीं रह गई, क्योंकि नेताओं का चुनाव अपराधियों की बदौलत होता है। यदि अपराधी नहीं होंगे तो नेता चुनाव नहीं जीतेगा। उनको लगता है कि जाति का जो अपराधी है हम उन्हीं कारणों से चुनाव जीतते हैं, और फिर उसको बचाने की भूमिका नेताओं की होती है। नेता अपने बदौलत चुनाव जीतता है क्या? दरभंगा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्भेदन करने की बात कही गई कि हमने उद्भेदन कर लिया, क्या कहेंगे पुलिस? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या उद्भेदन कर लिए वो। ये भाई हमारी संपत्ति कहाँ है? सब अपना अपना हाथ। एसपीडी ट्रायल करो ना, चार्जशीट कर दो ना। अरे आप क्या दिखाओगे कोर्ट में मोबाइल नीचे कर लीजिए ना भाई, कि आप सामने में ला रहे हो? अन्ना आप सही लोगों पर हाथ डाल रहे हो। अपराधियों को बचाने की पूरी साजिश। कौन कर रहा है? क्या कारण है कि अभी तक सस्पेंड और डिस्चार्ज नहीं हुआ यहाँ के पदाधिकारी? इतनी बड़ी डकैती के बाद आप टोटल पदाधिकारी को यहाँ हटाए क्यों नहीं? और आपने एक स्पेशल कोर्ट क्यों नहीं बिठाया कि हम एक स्पेशल कोर्ट बैठाते हैं और 4 महीने के अंदर आप चार्जशीट करके एसपीडी ट्रायल 6 महीने के अंदर करके आप सजा करवाइए। पटना सिटी मारूफगंज का व्यापार समाप्त हो गया। हर दिन मारूफगंज पटना सिटी के व्यापारियों की जिंदगी समाप्त कर दी। किसने राजेश अमित को किडनैप किया ये प्रशासन को पता नहीं है। जेल में छापा मार रहे हैं ये। किसने ये डकैती किया ये प्रशासन को पता। कितना बड़ा बड़ा अपराधी है, गिन करके 100 अपराधी दरभंगा में यदि 200 है तो अभी तक आप उसको
काउंटर या टॉर्चर क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 दिन होने के बाद कुछ भी एग्जिबिट नहीं होना, माल की बरामदगी नहीं होना, ये फेल्योर है। और मैं मानता हूं कि भगवान भरोसे बिहार की जनता जिंदा है। क्या लगता है जो लोगों को पकड़ छुपाने के लिए सारे कर्म कर, उसमें अपराधी है या नहीं है इस पे मैं नहीं जाऊंगा। होगा अपराधी किसी भी कीमत पर, चाहते क्या आप चाहते क्या? लेकिन इसमें जो मेन कल्प्रिट है वो नहीं पकड़ाए जा रहे इनसे। आप बरामदगी करिए, अब पूरी संपत्ति को वापस करिए। जब तक ये संपत्ति की बरामदगी नहीं होती है तब तक ये कंफर्म समझ लीजिए कि इसमें प्रशासन और कुछ छुटभैये नेताओं के पास उस संपत्ति का वितरण हो चुका है। सर सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा पुलिस ने जो इस तरह खुलासा किया और साथ में ये भी कहा कि वैशाली के जो कि वैशाली के अपराधी हैं और निकल जाता है और सामान की बरामदगी नहीं हुई तो उद्भेदन कैसा हुआ? वैशाली के अपराधी को दरभंगा लाया कौन? बगैर दरभंगा के अपराधी के और लोकल मिले हुए कुछ नहीं हुआ। आप जिसको कह रहे हैं कि इसमें संलिप्तता है तो फिर उससे कोई चीज की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं हुई? सवाल ये है पप्पू जी कि ये है कि बिहार में लगातार नीतीश कुमार बोलते हैं सुशासन की राज है। सभी पार्टी अपराधी और माफिया पैसे वालों को टिकट देती है और जनता मजे में वोट देती है। आप हमेशा नीतीश कुमार को गाली नहीं दे सकते या हमेशा आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता सरकार से बड़ी दोषी है। आप रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर, आंख बंद करके अपने बच्चों और अपने फ्यूचर को नहीं देखिएगा और जाति धर्म मजहब और उन्माद पर हिंदू मुसलमान पर वोट दीजिएगा तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो कहाँ देख रहे हैं आप बिहार को? पहले का 15 साल लालू यादव कई अरब गुना ज्यादा डरी और सहमी और अभाव में जीने वाली बिहार भगवान के भरोसे जिंदा है। यहाँ की माँ बहन और बेटी वो सुरक्षित नहीं है। किसी की बच्ची ना पड़ोसी से ना बाहर से, और कोई भी व्यापार ना पदाधिकारी से सुरक्षित है, ना नेताओं से सुरक्षित है, ना अपराधियों से सुरक्षित। बाहर कैसे निकला जा सकता है इससे? किससे? किसी चंगुल से जिसकी चर्चा ये जनता से पूछिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, अपराधियों के बदौलत लोगों की जिंदगी का अमन सुख चैन छीना गया है, उसको जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए। आपका रोल क्या होगा इस पूरे अभियान में? भैया जिस दिन घटना घटी उसी दिनों से लगातार, जब हम भारत बंद में थे तब भी, उस दिन भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। आज भी मैंने पटना में इस बात का जिक्र किया है। और मेरी भूमिका क्या है समाज में ये दुनिया को पता है। हमसे आप पूछिएगा तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारत के 13 करोड़ लोगों की पीस लाइफ के लिए इन अपराधी माफिया नेताओं से लेकर सबकी संपत्ति की जांच हो कि कहां से पैसे आए, इन जमीन के दलालों का, रियल एस्टेट वालों का किसकी किसकी पैसे लगे हैं भूमिका है, बालू और शराब में किसके किसके पैसे लगे हैं उसकी भी भूमिका की जांच हो, और इन लोगों को फिनिश्ड किया जाए, यानी बिहार को बचाना। एक आखिरी सवाल पूछिए कि सवाल ये पूरा थाना, पूरा पदाधिकारी, पूरा नेता और पूरा माफिया इन्वॉल्व है इन सारे महापापों में। एक आखिरी सवाल ये उठता है कि आप लगातार मुखर होकर बोलते रहें, चाहे अपराध हो बिहार में या फिर लोकल नेता हो या फिर जनता हो, इसका प्रभाव होता आप देख रहे हैं सरकार पर या जनता पर? मैं एक बात आपको बोलूं, मैं चाहता हूं अपराधियों को घेर के मार दूं। 302 का मुकदमा हम पर भी लगेगा। आप एक काम करिए ना, आप अपराधियों को बोलिए कि कोई मैदान तय करे और सारा बिहार का अपराधी एक हो जाए, एक बार लड़ ले।
क्या कानून इसकी इजाजत देता है? अपराधियों को गोली चला के मारने की इजाजत देता है, लेकिन अपराधियों को मारने की इजाजत कानून नहीं देता। हमारी जमीन, हमारा सुख चैन छीन लेने की आजादी नेताओं को देता है, लेकिन नेताओं को गाली देने की इजाजत कानून नहीं देता। मैं तो चाहता हूं कि एक अपराधी ना हो, लेकिन यदि मैं आज कुछ बोलूंगा तो फिर कहिएगा पप्पू यादव की। आप ही लिखिएगा, आप ही शुरू कीजिएगा पप्पू यादव की बिगड़ेल बोल। और मैं तो कहता हूं कि अपराधियों को राइट नहीं मिलना चाहिए जी, बहुत क्लियर। क्योंकि एक अपराधी लाखों लोगों की जिंदगी, उसके मुस्कुराने की जिंदगी छीन लेता है, और एक व्यक्ति के चलते लाखों की मुस्कुराहट छीना जाए। इससे बेहतर है यदि पागल हाथी पकड़ाया नहीं जाता है तो पुलिस गोली मार देती है। यदि बच्चों को रोनता है तो पागल आदमियों को क्या किया जाए? मेरा सीधा सवाल है, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इसमें पूरी संलिप्तता है यहाँ के प्रशासन की, इस थाना के का पूरा इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, जिसका उद्भेदन सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रही है। जब सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? पुलिस को पता है, और पुलिस किस बात का उद्भेदन करना चाहती है? पुलिस अपने को सेफ रखना चाहती है, पुलिस इन्वॉल्व है, और पुलिस सामान को ऊपर नहीं करना चाहती। सर एक अंतिम प्रश्न, क्या मैं कहूँ आपको, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा। 30 सालों में बिहार की इकोनॉमी, बिहार की गरीबी, बिहार का रोजगार और बिहार का एजुकेशन और हेल्थ दुनिया के सबसे निचले पौधान पे चला गया। लगभग लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए। 85% सीमांत किसान, बटेदार, दहियारी मजदूर बाहर चले गए। मजदूर बाहर चले गए, बच्चे जिंदगी जीने बाहर चले गए। बिहार के पास सिर्फ नेता, अपराधी, माफिया और पदाधिकारी बच गए हैं। अपराध कहाँ पहुंच गया? अपराध के बारे में कोई कल्पना की जा सकती है? बस मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 30 सालों में सिर्फ भगवान यदि है तो वही बचा सकता है हर परिवार के बच्चों को, बच्ची को, व्यापार को। रोटी गायब हो चुकी, हाथ से पैसे छीन लिए गए। किसका घर कब नेता छीन लेगा और किसकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि नेताओं की पड़ जाएगी, 30 सालों के अंदर सिर्फ आप इतने समझ लीजिए कि बिहार वर्ल्ड का सबसे निचले पौधान पर डरा हुआ, सहमा हुआ अभाव वाला बिहार, बिना रोटी और बिना रोजगार के बिहार के बारे में आप हमसे कुछ मत पूछिए। मैं सिर्फ आपको कहूंगा, यदि अपराध को मिटाना है तो इन अपराधी नेता, माफिया और पदाधिकारी की मिली भगत को, नेक्सस को मिटाना होगा। जब तक ये दरोगा बेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जमीन की दलाली करेंगे, किसके मन पर असर पड़ता है? मैंने साफ शब्दों में कहा है, एक सप्ताह के अंदर राजेश और अमित को यदि उसके बच्चे को उसका फादर और बहू मां को उसका पति नहीं मिला और दरभंगा की घटना, इनकी संपत्ति ना मिली, तो पहले तो पटना और दरभंगा बंद करेंगे, फिर बिहार बंद होगा। थैंक यू सर।